ना धोती है ना बर्तन है। राहुल गांधी आ रहे हैं परिवर्तन। राम मंदिर तो बीजेपी ने दिया है ना। तो राम मंदिर बीजेपी दिया, तब वो कांग्रेस के नेता काहे तोड़ रहे हो? 400 पार है इस बार। तो काहे डर रहे हो? तानाशाह डरपोक है। अगर डरपोक ना होता 3 सीट के लिए राष्ट्रीय लोकदल को तोड़ लिया। भारत रत्न बांट रहा है 9 साल के बाद। बड़े बड़े सब भाग रहे हैं कांग्रेस छोड़। जो भागना चाह रहे हैं उनको भागने दीजिए, और जो रह जाएंगे वही असली कांग्रेसी है, वही असली राहुल गांधी के पास राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा जी हैं, सब ढक्कन है, सब गए मार्गदर्शन मंडल में। हमारे साथ राहुल गांधी। सुन लीजिए, सुनाइए। खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। थोड़ा खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, और इस दौर में जीना है तो कोराम बचा दो। आ रहे हैं, अब्बू आ रहे हैं। ना धोती है ना बर्तन है। राहुल गांधी आ रहे हैं परिवर्तन है। राहुल गांधी आ रहे हैं परिवर्तन है। हाँ, ना धोती है ना लंगोटी है ना बर्तन है, और रोजी तो है ही नहीं। तो राहुल गांधी आ रहे हैं, अब परिवर्तन है। लोग तो बता रहे राहुल गांधी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोग कह रहे हैं ना, लोगों का काम है कहना। उनके कहने से क्या होता है? सिर्फ रैली में जोश दिखाई दे रहा बता रहे हैं। अब अगर बाहर निकले तो मोदी मोदी है। देखिए, ऐसा है ना कि अब हम बजरंगबली तो है नहीं जो सीधा फाड़ के दिखा दे राम हमारे मन में है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता के दिल में, दिमाग में, सोच में, प्लान में कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। आपको लगता है कि राहुल गांधी आ रहे हैं? आ रहे हैं, बेशक आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं, बेशक आ रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं, केंद्र में भी आएंगे, केंद्र भी आएंगे। यही आ रहे हैं ना, राहुल आ रहे हैं, तभी नहीं इतनी जनता आई है इतनी रात को। बता रहे हैं लोग नाराज है राहुल गांधी से। राहुल गांधी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। राहुल गांधी सरकार में एक डिसीजन लेंगे, जो डिसीजन मिलेगा उससे तो पूछेंगे नहीं, उससे तो पूछेंगे नहीं, तो एजेंडा तय हो जाएगा। बस आ रहे हैं ना, सरकार में है कि सरकार सवाल उन्हीं से पूछेंगे, मोदी से कुछ नहीं पूछेंगे। 45 साल की बेरोजगारी पे नहीं पूछेंगे। 45 साल की बेरोजगारी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बता रहे कांग्रेस ने लूट लिया, बर्बाद कर दिया। कांग्रेस का बनाए बेच बेच के खा रहे हो अभी तक। कांग्रेस का बनाया ही है। IIT, IIM, इसरो, नासा सब कांग्रेस की। लेकिन राम मंदिर तो बीजेपी ने दिया है ना। तो राम मंदिर बीजेपी दिया, तब वो कांग्रेस के नेता काहे तोड़ रहे हो? कमलनाथ को चाहिए, अशोक चौहान को चाहिए, अजीत पवार चाहिए, 400 पार चाहिए ना। कांग्रेस के नेता काहे चाहिए? अपने दम है तो दम पे रहो। काहे कांग्रेस के नेता तोड़ो? कमलनाथ को तोड़ोगे? सचिन 400 पार है इस बार। तो काहे डर रहे हो? तानाशाह डरपोक है। अगर डरपोक ना होता 3 सीट के लिए राष्ट्रीय लोकदल को तोड़ लिया। भारत रत्न बांट रहा है 9 साल के बाद। काहे बांट रहा है? भारत रत्न के काबिल है उसी को दे रहे हैं कि ऐसे ही बांट रहे हैं? ले लो, रबड़ी ले लो। 1 साल में 3 दे सकते, 5 ही दे दिया। संविधान कहता है 3 दे सकते, 5 दे दिया 3 सीट के लिए। वो डरपोक है, तानाशाह डरपोक है। सर कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी आ रहे हैं, लग रहा है माहौल बदल जाएगा 2024 को देखते हुए। अरे एक छत्र राज है कांग्रेस का, एक छत्र राज है, और कांग्रेस 2024 में स्वीप करेगी। हाँ, नेता बड़े बड़े सब भाग रहे हैं कांग्रेस छोड़। जो भागना चाह रहे हैं उनको भागने दीजिए, और जो रह जाएंगे वही असली कांग्रेसी है, वही असली राहुल गांधी के समर्थक है। जो रह जाएंगे वही असली राहुल गांधी के समर्थक है, और वो क्रीम रह जाएगी, और जो ये काई साई है सब छट जाएगी। ओरिजिनल चीज है। और ED 400 पार कह रहे हैं, और ED CBI लगा के नेता अपने पाले में कर रहे हैं। अपने नेताओं पे विश्वास नहीं है। जीतना है तो सचिन पायलट चाहिए, कमलनाथ चाहिए, अशोक चौहान चाहिए, अजीत पवार चाहिए। सब तो कांग्रेस के साथ थे। काहे ले लिया? अपने नेता पे दम नहीं है, क्यों ले रहे हो? दम के पास राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा जी हैं, सब ढक्कन है, सब गए मार्गदर्शन मंडल में। हमारे साथ राहुल गांधी है, और राहुल गांधी 1 लाख पर भारी, 1000 पर भारी है। क्या बात आप करते हैं? राहुल गांधी सब पर भारी, सब पर भारी राहुल गांधी, सब पर भारी राहुल गांधी। 1000, 1 लाख पर भारी है। लेकिन उधर 56 इंच का सीना है दूसरी तरफ। अरे 56 इंच का सीना देख लिया है। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में 36 वोट नहीं गिन पाए। आप कह रहे हैं कि 90 करोड़ वोट वो गिनवा देगा। 36 वोट में 8 वोट उसके गलत कर दिया उसने। अरे मोदी है, मुमकिन है, तभी तो राहुल गांधी देखिए सड़कों पे चल रहे हैं। अच्छा, तो मोदी की हिम्मत है तो सड़क पे चलने बताए तो। राहुल गांधी सड़क पर
लोगों को जोड़ने के लिए चल रहे, दिलों को जोड़ने के लिए चल रहे, मोहब्बत पैदा करने के लिए चल रहे, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए चल रहे। भारत कहाँ टूटा है, न्याय कहाँ नहीं मिल रहा, न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए चल रहे हैं। पहलवान बेटियों को न्याय मिल गया, एक ब्रिजभूषण शरण सिंह को अंदर नहीं कर पाए, पहलवान बेटियों को कर दिए। किसानों पे लाठीचार्ज, इतने बड़े बड़े कील ठोकवा रहे, किसानों को जाने से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो? 400 पार आ रहे, किसानों को आने दो, आंदोलन करने का अधिकार तो सबको है। लखनऊ की सरजमी पर है, एक शेर सुन लीजिए, सुनाइए। खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। और इस दौर में जीना है तो कोहराम बचा दो, और कोहराम मच गया है, हिंदुस्तान खामोश नहीं कर रहे, राहुल गांधी जो बंदेरा कर चुके अब वो आ रहे हैं। इतना ऊंचा झंडा है, लगता है ये कुछ काम करेगा। ये झंडा ही काम करेगा। हमारे पूर्वज ही थे जिन्होंने 800 साल के गुलाम देश को आजाद कराया। लाठियां सही, जेल गए, यातना सही, बम के धमाके सही, गोलियां सही, शरीर के चित्रे उड़वाए। ये हमारे देश के हमारे ही पूर्वज थे। समाजवादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। अरे कहाँ बे जुमलेबाजी में फंसे हुए, देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। इनके पूर्वज गद्दार थे, अंग्रेजों की चाटुकारी कर, अंग्रेजों की गुलामी कर मासिक वेतन लेते थे, ऐसा आराम की जिंदगी करते थे। स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी जो हमारे पूर्वज थे उनकी मुखबरी कर उनको पकड़वाने और मरवाने का काम करते थे। ये देश के गद्दार हैं। देश की जनता ने कभी इनको स्वीकृति नहीं दी। जब 60 साल तक 70 तक ये दूर रहे सत्ता से, एन के एन प्रकरण तामझाम मिला के धर्म की ओछी गंदी राजनीति करके राम नाम के जाप में युवाओं को बरगला के इन्होंने सत्ता हथियाई। अब इनका हिटलर की तरह सत्ता पे काबिज बने रहना, चाहे देश श्रीलंका बने, पाकिस्तान बने, बांग्लादेश बने। पहले कांग्रेस के जमाने में अमेरिका से तुलना होती थी देश की, आज बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से इन पे मोदी जी का पैर पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर का, यानी भारत के प्राइम मिनिस्टर का पहली बार किसी ने पैर छुआ है, आपने देखा नहीं है। ये देश की युवाओं को, जिन ननिहालों को मालूम नहीं है ना इतिहास, उनको बताया जाता है। पैर नेहरू जी के भी छुए जाते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छीने जाते। बड़े बड़े दिग्गज जितने कांग्रेसी नेता हैं विदेश की धरती पर जाते थे तो वहां लोग बड़ा पावड़े बिछाकर उनको कोटि कोटि नमन करते थे। देश में महात्मा गांधी की वो छवि थी कि नंगे पैर भी जाते थे तब भी वो सीट्स पे बैठते थे सभी। अच्छा, इतना यात्रा करके आप लोग आ रहे हैं, घुटने दर्द करने लगे होंगे आप लोगों के? भैया हम क्रांतिकारी की औलाद है, हमारा नेता क्रांतिकारी है, त्यागी बलिदानी खानदान का वंशज है, विश्व के प्रतिष्ठित 3 प्रतिष्ठित खानदानों में से एक है। ऐसा नहीं है गली का टुच्चा पुच्चा, वो एक ऐसा वीर। की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी करते हैं, लेकिन एक तरफ देखिए प्यार बांट रहे हैं मोदी जी, प्यार बांट रहे हैं मोदी जी। कहाँ बांट रहे हैं, कहाँ बांट रहे हैं, आप हमको ये बताइए। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी एक सोच है, एक विजन है। ये राहुल गांधी एक जो है रास्ते पे चलता हुआ कोई जो है फकीर नहीं है, ठीक है? नहीं, फकीर तो सिर्फ मोदी जी हैं, फकीर नहीं है वो। फंस गए, यही तो ब्रह्म फंस गए। माने चाहे न माने फकीर आदमी तो मोदी जी हैं। 9,000 के प्लेन से चलता है ना, क्या कह रहे हैं? 9,000 के प्लेन से चलता है, फकीर आदमी है। ऐसा फकीर पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को दे। 40,000 रुपए किलो फकीर है। क्या पूछ रहे हो? जो खुद गुंडा है तो देश चलाएगा तो कैसे देश चलेगा मेरा भाई? साफ बोल रहे हैं यार मोबाइल पे। सारी छूट दे रखी है। शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। पुलवामा में शहीद हुए, उनकी जांच नहीं हुई, उनके नाम पर पहला वोट चाहिए पहले वोटरों से। ऐसा कोई किया? राम के नाम पर वोट पड़ेगा, आप कौन से दुनिया में? राम के नाम पर वोट है तो फिर इतनी बेचैनी का है? छत्तीसगढ़ का 36 वोट नहीं गिन पाए। अभी कमलनाथ के पीछे पड़े हो, कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रहे हो। काहे तोड़ रहे हो भैया? राम के नाम पर मांगो, बनाए थे ना 22 जनवरी किए थे, मांगो 370 पे मांगो। अपने काम पर क्यों नहीं मांगते? तो भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार करेंगे वो तो जेल में जाएंगे ना। वो तो भाजपा में आ गए ना, अजित पवार भाजपा में आ गए, भ्रष्टाचारी भाजपा पार्टी में गए, भ्रष्टाचारी जेल नहीं गए, भ्रष्टाचारी भाजपा में गए हैं, भ्रष्टाचारी भाजपा में गए हैं, भ्रष्टाचारी जेल नहीं गए हैं। आप जो है चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचार कर दीजिए, भ्रष्टाचारी तो जेल जाएंगे ना। अगर भ्रष्टाचारी जेल जा रहे होते तो चंडीगढ़ में जो हुआ है, चंडीगढ़ में जो हुआ है उसको जेल जाना चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया फैसला देके, वहाँ मेयर जिसके वोट। राहुल गांधी आ गए हैं, आ जाइए थोड़ा।
देखिए